हेलो इन्वेस्टर, वेलकम है आपका एक नई वीडियो में। और आज हम स्टॉक मार्केट का एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। शेयर मार्केट फॉर बिगिनर्स, बेसिक टू एडवांस। ऐसे लोग जो शेयर मार्केट के बारे में ABC भी नहीं जानते, उनके लिए ये कोर्स बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है तो ये कोर्स आपको स्टॉक मार्केट की कंप्लीट जानकारी देगा, जिसमें आप सीखेंगे स्टॉक मार्केट होता क्या है, कैसे रन करता है, एक बिज़नेस कैसे स्टार्ट होता है। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना हर इंसान के लिए फ्री है, ठीक है ना। और इस कोर्स में मैं आपको बेसिक टू एडवांस की स्टॉक मार्केट नॉलेज दूंगा। तो ये वीडियो नंबर 1 है, एपिसोड नंबर 1 है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस लेक्चर में हम बिज़नेस को समझेंगे कि बिज़नेस होता क्या है, एक बिज़नेस कैसे फॉर्म होता है और कैसे रन करता है। जब आप किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं तो आप उस बिज़नेस की हिस्सेदारी लेते हैं, उसी को हम कहते हैं शेयर। हमें बिज़नेस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर हमें बिज़नेस की नॉलेज नहीं है, शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है, तो वही लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट एक जुआ है, शेयर मार्केट एक जुआ है, शेयर मार्केट में लॉस होता है, ठीक है ना। तो चलो करते हैं स्टार्ट। इस वीडियो में अपन ये सभी टॉपिक्स की स्टडी करने वाले हैं। जो ये टॉपिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, इन टॉपिक्स की अपन इस वीडियो में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। बात आ रही है समझ में? तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो बढ़ते हैं आगे। ये रहा, चलिए। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एक बिज़नेस होता क्या है, एक बिज़नेस कैसे फॉर्म होता है। तो व्हाट इज़ बिजनेस, व्हाट इज़ बिजनेस, एक बिज़नेस होता क्या है। सपोज़ करो आपको कोई एक बिज़नेस स्टार्ट करना है। मैं एक टीचर हूँ, तो मान लेते हैं कि मुझे एक कोचिंग स्टार्ट करनी है, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना है, ठीक है ना। बात आ रही है समझ में? स्टार्ट करना है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने के लिए मुझे 5 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। तो 5 लाख रुपए की मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है। तो 5 लाख में क्या क्या चीज़ आएगी भाई? सबसे पहले मान लेते हैं 50,000 रुपये तो कोचिंग का रेंट होगा या फिर इसका लीज़ होगा। इसके बाद मान लेते हैं कि 2.5 लाख रुपये का डिजिटल बोर्ड आएगा और अदर चीज़ें भी आएंगी। और मान लेते हैं कि 2 लाख रुपए मेरे पास कैश रहेंगे, क्योंकि टीचर्स की, नॉन अकेडमिक स्टाफ की सैलरी भी देनी होगी, ठीक है ना, सैलरी भी देनी होगी। तो मेरे पास कितने रुपए हैं? 5 लाख रुपए हैं। 5 लाख रुपए में 50,000 रेंट जाएगा, 2.5 लाख रुपए के डिजिटल बोर्ड वगैरह आएंगे। 2.5 लाख रुपए क्या आएंगे? डिजिटल बोर्ड। और 2 लाख रुपए मेरे पास कैश अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। बढ़े आगे। अब देखो सपोज़ करो अब बनाते हैं बैलेंस शीट। तो देखो बैलेंस शीट क्या होती है। बैलेंस शीट तो मान लेते हैं कि ये केस नंबर 1 है, केस नंबर 1। तो केस नंबर में अपन ये पता लगाएंगे कि हमारा रेंट कितना है। रेंट है हमारा 50,000 रुपये। उसके बाद डिजिटल बोर्ड कितने का है? डिजिटल बोर्ड है 2.5 लाख रुपए का। कैश कितना अवेलेबल है मेरे पास? कैश मेरे पास अवेलेबल है 2 लाख रुपए, ठीक है ना। लेकिन ये जो 5 लाख रुपए हैं, ये 5 लाख रुपए मैंने ही लगाए हैं। मतलब ऑनर इक्विटी कितनी है? ऑनर इक्विटी है 5 लाख रुपए, क्योंकि ये 5 लाख रुपए मैंने ही लगाए हैं। बात आ रही है समझ में? बात समझ में आ रही है? ये 5 लाख रुपए मैंने ही लगाए हैं। तो मेरी इक्विटी कितनी है? 5 लाख रुपए। मतलब इस बिज़नेस में मेरी ओनरशिप कितनी है? 100% ओनरशिप है मेरी, 100% ओनरशिप है, ठीक है ना। तो इस बिज़नेस का मैं 100% मालिक हूँ। लेकिन अगर हम दूसरा केस लें जिसमें
जिसमें कि केस नंबर 2 डाल लो, केस नंबर 2, केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 में क्या है, केस नंबर 2 में मान लेते हैं 50,000 रुपये रेंट है, 2.5 लाख रुपये का डिजिटल बोर्ड है, और 2 लाख रुपये मेरे पास कैश है, ठीक है ना। अब मेरे पास कितने 4 लाख रुपए हैं, लेकिन 1 लाख रुपए मैंने क्या लिए, बोरो किए। 1 लाख रुपए मैंने किसी से उधार लिए, या फिर बोरो किए मतलब मैंने अपनी कंपनी के हिस्सेदारी किसी को दे दी। 1 लाख की कुछ हिस्सेदारी किसी दूसरे पर्सन को दे दी और उससे मैंने पैसे ले लिए। अब मेरी इक्विटी कितनी हो गई, ओनर इक्विटी कितनी रहेगी, ओनर इक्विटी रही 4 लाख, क्योंकि मैंने इस बिज़नेस में कितने इन्वेस्ट किए हैं, 4 लाख। मतलब मेरी ओनरशिप कितनी है इस बिज़नेस में, 80% ओनरशिप है, 80% ओनरशिप है। बता रही है समझ। तो इस बिज़नेस में मेरी ओनरशिप कितनी है, 80%। अब सपोज़ करो, सपोज़ कीजिए हमको क्या निकालनी है, ओनर इक्विटी निकालनी है। क्या निकालनी है, ओनर इक्विटी निकालनी है। तो ओनर इक्विटी कैसे निकालोगे, ओनर इक्विटी निकालने का सबसे अच्छा तरीका है ओनर इक्विटी नेट टोटल एसेट। ओनर इक्विटी को बोलते हैं नेट इक्विटी, ठीक है। और नेट इक्विटी कैसे निकालते हैं, नेट इक्विटी का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट माइनस बोरोइंग, टोटल एसेट माइनस बोरोइंग, ठीक है। तो बोरोइंग ही क्या होती है, बोरोइंग ही लायबिलिटीज होती है, लायबिलिटीज। बोरिंग ही क्या होती है, लायबिलिटीज मतलब हमारी कंपनी का खर्चा कितना है, हमारी कंपनी में खर्चा क्या हो रहा है, क्या क्या एक्सपेंसेस हैं, इन्हीं को लायबिलिटी कहते हैं। क्योंकि जिस पर्सन से हमने 1 लाख रुपए लिए हैं, जब हम कंपनी को बंद करेंगे तो उसके 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे, और उसका जो भी इंटरेस्ट होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, वो भी उसको देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ रहा है कि कहाँ जा रहे हैं अपन। हम बिजनेस की बोरिंग कितनी है, उसकी इक्विटी कितनी है, कंपनी बंद हो गई तो क्या होगा, कंपनी भाग गई तो क्या होगा, ठीक है ना। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को बिज़नेस के बारे में पता ही नहीं होता, अच्छे से स्टॉक मार्केट के बारे में पता ही नहीं होता, वही लोग ऐसा बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट जुआ है, स्टॉक मार्केट में लॉस होता है, तो वही लोग बोलते हैं। लेकिन जिनको अच्छी नॉलेज है वो स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा कमा रहे हैं और अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो चीज़ों को समझोगे तभी कुछ होगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ शेयर मार्केट, व्हाट इज़ शेयर मार्केट। अगले लेक्चर में अपन क्या स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज़ शेयर या फिर स्टॉक मार्केट, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगले वाले लेक्चर में अपन असली शेयर मार्केट की वीडियो या असली शेयर मार्केट की स्टडी करने लग जाएंगे। ये आज का थोड़ा बेसिक था, ठीक है ना, क्योंकि पहले आपको पता होना चाहिए कि एक बिज़नेस स्टार्ट कैसे होता है और कैसे रन करता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और लाइक करने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।